जगदेव प्रसाद जी का शादी भीमचक्की सतरंजना देवी से हुआ था। सतरंजना देवी गृहिणी कुशल नारी थी, लेकिन शिक्षा से वंचित थी। जगदेव प्रसाद बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। जगदेव प्रसाद हाई स्कूल जाने के क्रम में जब अच्छा कपड़ा पहनकर, साफ सुथरा कपड़ा पहनकर, अच्छा कपड़ा पहनकर गांव के गलियों से गुजरते थे तो अगरी जाति के लोग उन पर टोन कसता था तथा इनका मजाक भी उड़ाया करता था। एक दिन गुस्से में जगदेव प्रसाद ने उन लोगों को मारे और धूल भी झोंक दिया। इसके चलते उनके पिताजी को 5 रुपया जुर्माना भी भरना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी थी। उन दिनों बिहार में पचकठिया प्रथा का प्रचलन था, जिसके चलते जमींदार का हाथी प्रत्येक किसान के खेत में जबरन 5 कट्ठा जमीन को चराया करता था। इसी प्रथा के तहत एक दिन क्षेत्रीय जमींदार का हाथी जगदेव प्रसाद जी के खेत में चला गया तो जगदेव प्रसाद ने अपने कुछ साथियों को लेकर हाथी एवं महावत पर अपना हमला बोल दिया। बाध्य होकर महावत को हाथी लेकर वापस लौटना पड़ा और जगदम्बर से जगदेव प्रसाद जी ने महावत को चेतावनी भी दी कि आज के बाद अगर आपका हाथी लेकर के किसी गरीब के खेत में आओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जहानाबाद हाई स्कूल में अगरी जाति के शिक्षक छात्र जगदेव प्रसाद को हमेशा बिना किसी कारण के प्रताड़ित किया करते थे। एक दिन बिना किसी गलती के जगदेव प्रसाद जी को एक चांटा मार दिया तो एक दिन वही शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते कक्षा में खराटा भरने लगे तो जगदेव प्रसाद जी ने शिक्षक को भी एक चांटा मार दिया। तो हड़बड़ा कर शिक्षक उठे और शिकायत करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास चले गए। तो स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा दंड देने की धमकी देने लगा और जगदेव प्रसाद ने कहा कि जब प्रधानाध्यापक आए तो जगदेव प्रसाद ने कहे कि गलती सबके लिए, सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए गलती के लिए, तो वह छात्र हो या शिक्षक। तो इस पर प्रधानाध्यापक को चुप होना पड़ गया। इसी तरह गरीब और उपहास के बीच जगदेव प्रसाद ने सन 1946 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी में जगदेव प्रसाद जी के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।